नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये शब्द के बारे में मैं आपका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि एकदम आसान और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं इस शब्द विचार को। शब्द विचार होता क्या है? बनावट के आधार पर हमारा फर्स्ट जो होगा पॉइंट, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके मैं और आगे भी बताऊंगा तद्भव तत्सम क्या होता है और शब्द विलोम क्या होता है, पर्यायवाची। इनमें एकदम बेहतर आसान ट्रिक के साथ, आसान फार्मूले के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काम करेगा। जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, बी टेट हो गया, एच टेट हो गया, आर टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बीईओ जहाँ पे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी होता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, मज़ा आएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में हम देखते क्या है। शब्द विचार बनावट के आधार पर, ठीक, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बनावट के आधार पे शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द आपका रूढ़ होता है, दूसरा होता है यौगिक होता है, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। आप इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे एग्जाम में दे दिया, यहाँ पे दे दिया राम दे दिया, या दे दिया घास दे दिया। ठीक, अब पूछ लिया इसमें से योग रूढ़ है कि यौगिक है कि रूढ़ शब्द है कि यौगिक रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? अगर पता होगा तो आप आसानी से ट्रिक मार देंगे, आसानी से टिक मार देंगे कि हाँ हमारे ये सही है, इसमें योग रूढ़ होगा कि यौगिक होगा। तो आइए बेहतर तरीके से समझते हैं और डिफिनेशन के माध्यम से भी समझते हैं। अब यहाँ पे रूढ़ शब्द जो होता है, पहले देखते हैं हम क्या रूढ़ शब्द को। अब रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे, या यूं कहो कि रूढ़ शब्द 2 अक्षरों का मेल होता है। 2 अक्षरों का मेल होता है। अब 2 अक्षर तो आप समझते हो ना, या 2 वर्णों का मेल होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का मेल होता है, लेकिन इनका खंडन करने पर, इनका विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता है और 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने क्या, राम। ठीक, अब जब हम राम का विग्रह करेंगे या खंडन करेंगे तो रा इधर आ जाएगा, प्लस माँ हो जाएगा। ठीक, देखो ना तो यहाँ रा का निकल रहा है और ना तो माँ का निकल रहा है, दोनों बराबर। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ उसी तरीके आप घास का देख लीजिए, ये इधर घा निकल रहा है और इधर सा निकल रहा है, ना तो घा का कोई अर्थ निकल रहा है, ना तो कोई सा का अर्थ निकल रहा है। आया समझ में? वेरी नाइस। आइए देखते हैं यौगिक को। यौगिक कैसे शब्द होते हैं? यौगिक की पहले आप परिभाषा देख लीजिए, सुन लीजिए कि यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अभी रूढ़ शब्द क्या 2 वर्णों से मिलकर बना होता था, 2 वर्णों के मेल से बनता था रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हमने लिखा, इसका उदाहरण क्या है? विद्यालय, विद्यालय। ठीक, अब जब हम इसका खंडन करेंगे, विखंडन करेंगे या विग्रह करेंगे तो क्या निकला? विद्या,
विद्या अर्थात विद्या, विद्या की देवी। और आलय, आलय मीन्स क्या होता है? आलय, आलय अर्थात विद्या का घर। इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। आया समझ में? वेरी नाइस। इसी तरीके और भी कोई उदाहरण आ जाए, जैसे कि पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, शाला आप समझते ना? ठीक, बहुत बढ़िया, आपके समझ में आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि चलिए ऐसे ही आप मेहनत दिमाग लगाकर पढ़ते रहिए कि ताकि आपका यूपी टेट, सी टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आसान तरीके से निकल जाए। आइए देखते हैं बनावट के आधार पे हम क्या, रूढ़ शब्द को। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसकी भी परिभाषा आप सुन लीजिए। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलके तो बने होते हैं, दो शब्दों से तो मिलके बने होते, लेकिन इसमें कोई तीसरे का अर्थ देता है। आपसे मैंने ये भी कहा था, समास जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या था कि एक समास था बहुब्रीहि समास, उसमें भी मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा किया था कि समास जो है इसमें बहुब्रीहि समास जो होता है, रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द होता है। यहाँ पे अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे का भाव प्रदर्शित करता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, या यूं कहो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ठीक, आया समझ में? वेरी नाइस। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे की प्रधानता या तीसरे का भाव प्रकट करें, वही योग रूढ़ होता है। ठीक, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। क्या? जैसे इसका उदाहरण, ये क्या था? ये इसका उदाहरण था और ये वाला इसका उदाहरण था। आया समझ में? ठीक, ये लीजिए, एकदम क्लियर कर दूं मैं, आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, योग रूढ़ का उदाहरण क्या है। कि जैसे कहा जाता है गदाधारी, गदाधारी, ठीक, गदाधारी। अब इसका तो खंडन करो या ना करो, या तो खंडन करते हैं आप, तो गदाधारी किसे कहा जाता है? गदाधारी अर्थात भीम। ठीक, आया ना? आया ना? क्या क्या आया? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कोई सा भी हो, आप आंख बंद करके सीधा अगर रूढ़ शब्द या बनावट के आधार पर या शब्द विचार के बारे में पूछे कि कौन योग रूढ़ कौन सा है या यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है, आप आंख बंद करके सीधा योग रूढ़ पे टिक कर देना, अगर ऐसे शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण आता है। ठीक, आया समझ में? चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस लेक्चर का या इस पार्ट का आप एंजॉय करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं अगले वीडियो में भी लाऊंगा, और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। लेकिन मेरे वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें।